हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेशनल ट्रेडर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्मार्ट मनी क्या होती है, स्टॉक मार्केट किसे कहते हैं, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे और किस तरह हम इस मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। ये जो मेथड है स्मार्ट मनी को फॉलो करना, इसे हम स्टॉक मार्केट में भी लगा सकते हैं, कमोडिटी मार्केट यानी गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन एक्सेट्रा, किसी भी मार्केट में इसको लगाया जा सकता है, फ्यूचर ऑप्शंस में भी लगाया जा सकता है। बेसिकल इस मेथड में होता क्या है कि हम स्मार्ट मनी यानी बड़ी मछली को फॉलो कर रहे हैं। अब बड़ी मछली में कौन कौन आता है? जो भी बड़े पैसे वाला ग्रुप होता है, जैसे बैंक हो गया, एफआईआई हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हो गए, डीआईएस हो गए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हो गए, म्यूचुअल फंड, कॉर्पोरेट हाउस, लार्ज इंस्टीट्यूशंस, इन सबको हम ऑपरेटर भी कह सकते हैं, मार्केट मेकर भी कह सकते हैं, हेज फंड, एल्गो ट्रेडर, any person or institution that makes very large volume trades at any given point of time and who manipulate the market। मतलब ये कोई भी बड़े पैसे वाला ग्रुप है जो प्राइसेस को ऊपर नीचे करता है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे कमोडिटी हो। इसको फॉलो करके हम इस मार्केट में पैसा बना सकते हैं। स्मार्ट मनी के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, या तो ये खुद मार्केट को मैनिपुलेट करता है या फिर ये उन लोगों को हायर कर सकता है जिनको मार्केट में काम करना आता है और ये मार्केट से पैसा बना सकता है। अब हम गूगल पर ऑपरेटर की डेफिनेशन देखते हैं। स्टॉक मार्केट ऑपरेटर क्या होता है? स्टॉक मार्केट ऑपरेटर्स आर मार्केट पार्टिसिपेंट्स हु फॉर्म अ सिंडिकेट टू मैनिपुलेट स्टॉक प्राइसेस फॉर पर्सनल गेन। मतलब अपने पर्सनल फायदे के लिए वो स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं, प्राइस को ऊपर नीचे करते हैं। और जो छोटी मछली होती है यानी जो एक आम निवेशक होता है, रिटेल ट्रेडर या नोवाइस ट्रेडर, उसका ये स्टॉप लॉस खाते हैं। अभी मैं इसके बारे में आगे डिटेल में बात करूंगा। इट इज यूजुअली अ कार्टेल ऑफ ब्रोकर, स्पेकुलेटर और समटाइम्स इवन कंपनी इनसाइडर्स। ये ग्रुप होता है ब्रोकर्स का, स्पेकुलेटर्स का या फिर कंपनी इनसाइडर्स का, जो प्राइस को ऊपर नीचे करते हैं और लोगों का स्टॉप लॉस खाने की कोशिश करते हैं। जो ये कंपनी इनसाइडर्स होते हैं, इनके पास कोई भी अच्छी या बुरी न्यूज पहले होती है और ये नोवाइस ट्रेडर यानी आम निवेशक, रिटेल ट्रेडर से पहले मार्केट में पोजीशन बनाते हैं और मोटा मुनाफा कमाते हैं। अब अगर हम ट्रेडर्स को टाइम वाइज क्लासिफाई करें तो चार तरह के ट्रेडर्स होते हैं। आवली ट्रेडर जो अपने पोजीशन कुछ मिनटों से कुछ घंटों के बीच मार्केट में रखता है और प्रॉफिट लेके बाहर हो जाता है। डेली ट्रेडर जो किसी भी स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट या फिर कमोडिटी मार्केट में कुछ दिनों के लिए अपनी पोजीशन रखता है। वीकली ट्रेडर जो पोजीशन कुछ हफ्तों के लिए रखेगा और मंथली जो कई कई महीनों के लिए अपनी पोजीशन मार्केट में रखता है। अब इसी को अगर हम टाइम वाइज ना देख के अगर हम मनी वाइज क्लासिफिकेशन देखें तो मेनली दो तरह के ट्रेडर होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर और नोवाइस ट्रेडर। प्रोफेशनल ट्रेडर जैसे हमने बात करी आर स्मार्ट इनफ और हु कैन हायर स्मार्ट पीपल बिकॉज दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी सो दैट दे कैन ईट अवे स्टॉप लॉसेस ऑफ नोवाइस ट्रेडर एंड मैनिपुलेट द मार्केट। तो ये बेसिकली बड़े पैसे वाले लोग होते हैं जो प्राइसेस को दोनों तरफ वोलेटाइल करते हैं, ऊपर और नीचे, और दोनों तरफ रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस यानी उसका पैसा खाने की कोशिश करते हैं और ये रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। नोवाइस ट्रेडर में कौन आते हैं? नोवाइस ट्रेडर्स में बेसिकली छोटे पैसे वाले लोग आते हैं या न्यू कमर्स आते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं मार्केट में, या फिर अपने गट फीलिंग से काम करते हैं और ये लोग मोस्टली इस मार्केट में पैसा लूज करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 95% पीपल लूज मनी इन दिस मार्केट। तो जो 95% लोग हैं वो ये नोवाइस ट्रेडर ही हैं और जो 4 या 5% लोग पैसा बनाते हैं वो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं। अब ये बात होती है कि प्रोफेशनल ट्रेडर या फिर स्मार्ट मनी की इस मार्केट में जरूरत क्या है। बेसिकली कोई भी अगर मार्केट होती है वहां पे एक मार्केट मैनिपुलेटर चाहिए, क्योंकि अगर हम देखते हैं हम किसी भी प्राइस पे कोई भी स्टॉक बाय या सेल करना चाहते हैं वो तुरंत बाय और सेल हो जाएगा। मतलब ये मार्केट हाईली लिक्विडेट है, यहाँ पे किसी भी प्राइस पे आपको बाय और सेलर मिल जाएंगे। मार्केट में लिक्विडिटी लाने के लिए इनकी जरूरत होती है। जैसे कोई और मार्केट है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात करें तो वहां पे कोई ना कोई होलसेलर होगा जिसके पास हमेशा माल होता है और छोटे दुकानदार उससे खरीदते हैं। और इस मार्केट में जो ये प्रोफेशनल ट्रेडर होता है ये मार्केट में लिक्विडिटी लाता है, यानी किसी भी प्राइस पे हमेशा कोई बाय और सेलर अवेलेबल होता है। अब अगर हम स्मार्ट मनी के काम करने के तरीके को समझ गए तो हम इस मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। अब एक पिक्चर हमारे सामने आ रही है हिटमैन। बहुत लोगों ने ये मूवी देखी होगी हिटमैन। इसमें जो हीरो होता है ही इज हाईली ट्रेन्ड टू किल पीपल। ऐसे ही जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है ये हाईली ट्रेन्ड होता है, इसको पता है किस तरह काम करना है और रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस खाना है और उसका पैसा खा के जाना है। ये जो पिक्चर हमारे सामने आ रही है इसको हम देखकर कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम रिटेल और नोवाइस ट्रेडर्स हैं वो मार्केट में गैम्बल करते हैं, जुआ खेलते हैं, और जो इनके सामने जो ट्रेडर होता है वो हाईली ट्रेंड होता है, वो इनका पैसा खा के जाता है। तो अगर कोई भी इंसान गैम्बल करेगा, जुआ खेलेगा,
तो कभी हार होगी कभी जीत होगी और मैक्सिमम वो हारेगा ही। तो यही रीजन है कि बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी स्ट्रेटेजी के रिटेल ट्रेडर मार्केट में घुसता है। और जो टीवी पे रिकमेंडेशन देते हैं लोग, कई लोग कॉल करके आपको टिप्स देते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इन लोगों के जाल में फंस के ये लोग अपना लॉस करते हैं। अब हम कुछ डिफरेंस देखेंगे बिटवीन प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंड नोवाइस ट्रेडर्स। प्रोफेशनल ट्रेडर कौन होता है? A trader who buys and sells securities for accounts they manage for organizations like a bank, insurance company, retirement fund, hedge fund और म्यूचुअल फंड। यानी हमने पहले बात करी, ये किसी बड़े पैसे वाले ग्रुप का पैसा मैनेज करते हैं। और जो ये इंस्टीट्यूशनल और प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ये बल्क में बाय करते हैं। यानी जब जब ये क्वांटिटी उठाते हैं तो ये 10,000 के मल्टीपल में होती है, 10,000, 40,000 शेयर, 1 लाख शेयर। तो जितने बड़ी क्वांटिटी उठाते हैं उससे प्राइस में मूवमेंट आएगी। और ये लोग नोवाइस ट्रेडर्स के ट्रेडिंग पैटर्न को एक्सप्लॉइट करते हैं। उन्हें पता होता है नोवाइस ट्रेडर किस तरह काम करता है और उसका स्टॉप लॉस ये लोग खाते हैं। अब नोवाइस या फिर रिटेल ट्रेडर की बात करते हैं। ये इंडिविजुअल ट्रेडर होता है जो खुद का पैसा या फिर अपनी पर्सनल सेविंग से मार्केट में एंटर करता है और मोस्टली विदाउट एनी नॉलेज एंटर करता है और इस मार्केट में लॉस करता है। ये छोटी क्वांटिटी में काम करता है, 100 शेयर, 50 शेयर, इस तरह छोटी क्वांटिटी लेता है और इसके बाइंग और सेलिंग करने से शेयर के प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेसिकली ये कोई इंडिकेटर, ऑसिलेटर्स या चार्ट पैटर्न्स या फेक ब्रेकआउट्स वगैरह के बेसिस पे काम करता है और इनके काम करने का तरीका पूरी तरह पता होता है प्रोफेशनल ट्रेडर को और वो इसी को एक्सप्लॉइट करता है। और बेसिकली जो नोवाइस ट्रेडर होता है ये रिकमेंडेशंस और टिप्स के चक्कर में भी अपनी गाड़ी कमाई लॉस करता है। जो कोई भी फाइनेंशियल मार्केट होती है यानी कमोडिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट या बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ये सब जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम का मतलब यहाँ पे अगर कोई पैसा लूज करेगा तो दूसरा गेन करेगा। यहाँ पे हमें कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई इंसेंटिव्स नहीं मिलते, बेसिकली हमें दूसरे की जेब से पैसा निकाल के ले जाना है। एंड मनी विल फ्लो फ्रॉम अनएजुकेटेड ट्रेडर टू द एजुकेटेड ट्रेडर। यानी जो जानता है वो क्या कर रहा है वो उसका पैसा लेके जाएगा, जिसे नहीं पता वो क्या कर रहा है। ट्रेडिंग ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स गलत मेथड को यूज करके इसको कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। यहाँ पे अगर हम सिंपल तरीकों को फॉलो करें, जैसे डिमांड जोन, सप्लाई जोन, जैसे बड़ी मछली को फॉलो करना, तो उससे बड़ी आसानी से पैसा बनता है। रात दिन अगर हम बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स वगैरह चार्ट पे यूज करें या बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड यूज करें, उसमें उतना पैसा नहीं बनेगा। बेसिकली अगर आपने स्मार्ट मनी के साथ चलना सीख लिया तो आप यहाँ पे पैसा कमा जाओगे। हम 20 से 25 साल अपनी प्राइमरी एजुकेशन में लगाते हैं, जिसमें हमारा स्कूलिंग होता है, उसके बाद हम ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और फिर हम अपने प्रोफेशन में जाते हैं, वहां पे पैसा कमाते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग जो भी अपने प्रोफेशन में पैसा कमाते हैं इस मार्केट में लूज करते हैं। इसका कारण यही होता है कि हम अपनी एजुकेशन में तो 20 से 25 साल लगाते हैं, लेकिन इस मार्केट के बारे में कभी कुछ नहीं सीखते। हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, कोई एजुकेशन नहीं होती। हम लोग यही सोचते हैं हम कोई टीवी वगैरह देख के, रिकमेंडेशन देख के या टिप्स वगैरह कहीं से लेकर पैसा बना लेंगे। लेकिन होता क्या है कि जो भी हम अपने प्रोफेशन से कमाते हैं यहाँ पे हम पैसा लूज करते रहते हैं। जिस तरह कोई भी बिजनेस करने के लिए हमें उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, इसी तरह स्टॉक मार्केट भी एक बिजनेस है। यहाँ पे अगर हमें पैसा कमाना है तो हमें प्रॉपर कोचिंग चाहिए, हमें प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, स्ट्रेटेजी वगैरह चाहिए कि कैसे यहाँ पे काम करना है। ब्लाइंडली अगर हम किसी और के कहने पे इस मार्केट में काम करेंगे तो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू लूज मनी, जो मैक्सिमम लोग इस मार्केट में करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम उन मेथड्स की बात करेंगे जिससे स्मार्ट मनी या ऑपरेटर आपका स्टॉप लॉस खाता है। सबसे पहला मेथड जो आता है वो है बियर ट्रैप। इसमें ऑपरेटर क्या करता है, आपका स्टॉप लॉस हिट करवाता है जानबूझकर। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये लाइन एक सपोर्ट है। जो रिटेल ट्रेडर है, जो रिटेल निवेशक है, उसने पॉइंट 1 पे बाय किया, पॉइंट 2 पर बाय किया। अब मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि ये हमारा सपोर्ट है और ये काम करेगा, तो ऑपरेटर क्या करेगा, सपोर्ट के नीचे स्टॉक को लेके आएगा और इस डिमांड वैल्यू पे, इस डिमांड जोन पे लेके आएगा, इस वैल्यू एरिया पे लेके आएगा, लोगों का स्टॉप लॉस हिट करके और स्टॉक यहां से ऊपर जाएगा। तो ये सबसे कॉमन मेथड है जो यूज किया जाता है ऑपरेटर से, क्योंकि ये एक जो सपोर्ट एरिया होता है ये सबसे ज्यादा विजिबल होता है। तो ऑपरेटर को पता होता है इस पॉइंट पे रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस हैं, इसको हिट कराना बहुत आसान होता है। स्मार्ट मनी प्राइस को नीचे लाता है और सबका स्टॉप लॉस खा के प्राइस को ऊपर ले जाता है। सेकंड मेथड जो है बुल ट्रैप, इसमें ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है बियर ट्रैप का। यहाँ पे जो रिटेल निवेशक होता है पॉइंट 1 पे शॉर्ट सेलिंग करता है, पॉइंट 2 पे शॉर्ट सेलिंग करता है, पॉइंट 3 पे करता है, और जब स्टॉक दोबारा पॉइंट 4 पर आता है तो मैक्सिमम लोग सोचते हैं ये एक हमारा रेजिस्टेंस का एरिया है और यहां से स्टॉक नीचे जाएगा ही जाएगा। तो ऑपरेटर क्या करता है, इस प्राइस के ऊपर स्टॉक को लेके आता है। उसे पता होता है मैक्सिमम लोग इस रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे। ऑपरेटर को पता होता है कि मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर इस रेजिस्टेंस पे शॉर्ट सेल करेगा और इसके ऊपर उनका स्टॉप लॉस होगा।
तो ऑपरेटर जानबूझ के स्टॉक को ऊपर लाएगा, लोगों का स्टॉप लॉस खाएगा और इस सप्लाई जोन यानी वैल्यू एरिया पे लाके बड़े पैसे से शॉर्ट सेलिंग करेगा। फिर स्टॉक नीचे आएगा और बार बार जो रिटेल ट्रेडर होता है उसे बार बार ये लगता है कि मैं सही तो होता हूं, लेकिन मेरा बार बार स्टॉप लॉस को हिट कर रहा है और मुझे कोई देख रहा है कि मैं कहां पे बाइंग कर रहा हूं या फिर मैं कहां पे सेलिंग कर रहा हूं, और उसका स्टॉप लॉस चाहे वो बाइंग साइड में हो या फिर शॉर्ट सेलिंग साइड पे हो, दोनों साइड पे उसको फील होता है कि मेरा स्टॉप लॉस बार बार हिट करवाया जा रहा है और स्टॉक फिर बाद में उसी डायरेक्शन में आता है जिसमें मैं चाहता हूं। तो ये दो सबसे कॉमन मेथड है जिससे ऑपरेटर आपका स्टॉप लॉस हिट करवाएगा। थर्ड मेथड जो ऑपरेटर यूज करता है रिटेल निवेशक को निकालने के लिए, वो ये मेथड है कि स्टॉक को जब ऑपरेटर को स्टॉक को ऊपर लेके जाना होता है, जब काफी लंबा स्टॉक को ऊपर लेकर जाना होता है, तो वो रिटेल ट्रेडर को डराता है और उसको ये महसूस कराता है कि स्टॉक अब नीचे आना शुरू हो गया है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉक ने हायर हाइज हायर लो का फॉर्मेशन बनाया, ये पहला हाई बना, ये दूसरा हाई बना, ये तीसरा हाई बना, हायर हाइज बन रहे हैं और हायर लोज बन रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं इस फेज में यहाँ पे स्टॉक को हल्का सा नीचे लाया गया या फिर कंसोलिडेशन के फेज में लाया गया और मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि स्टॉक का यहाँ पे ट्रेंड वीक हो गया है और स्टॉक यहाँ से लंबी करेक्शन लेगा। लेकिन इस पॉइंट के बाद जब रिटेल ट्रेडर यहाँ से निकल जाता है, अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है, तो ऑपरेटर उसको ऊपर ले जाता है। जब कभी भी बड़ी मूवमेंट स्टॉक में किसी में आनी होती है तो हल्का सा स्टॉक को साइडवेज या फिर हल्का सा नीचे को लाते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर उसमें से निकल जाए। इसी तरह जब ऑपरेटर को अपना माल बेचना होता है और स्टॉक को लंबा नीचे लाना होता है तो वो स्टॉक को हल्का सा ऊपर लेके आएगा, यानी जो रिटेल ट्रेडर होगा उसको ये एहसास कराएगा कि स्टॉक दोबारा अप ट्रेंड में आना शुरू हो गया है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉक लोअर हाइज लोअर लोज का फॉर्मेशन बना रहा था और इस पॉइंट पे आने के बाद स्टॉक हल्का हल्का ऊपर जाने लगा और जो रिटेल निवेशक थे उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया। फिर ऑपरेटर बहुत तेजी से स्टॉक को नीचे लाया। तो जब ऑपरेटर को अपना माल बेचना होता है तो वो एक तरह का फॉर्मेशन बनाता है, हल्का सा अप ट्रेंड लाता है एक डाउन ट्रेंड के बाद, जिसमें जो रिटेल ट्रेडर है वो पोजीशन बना लेते हैं और उसके बाद स्टॉक नीचे आता है, क्योंकि इस पॉइंट पे यहाँ पे मैक्सिमम ऑपरेटर या फिर स्मार्ट मनी का माल बिक चुका होता है। अगला जो मेथड ऑपरेटर यूज करता है रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए वो ये है कि स्टॉक की जो मूवमेंट होती है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है और इस पॉइंट के बाद बहुत तेजी से ऊपर की मूवमेंट हो गई, यानी जो पहले मूवमेंट थी वो 45 डिग्री के एंगल पे हमारा अप ट्रेंड चल रहा था, लेकिन इस पॉइंट के बाद एकदम से स्टॉक की मूवमेंट 60 डिग्री हो गई, स्टॉक बहुत तेजी से जाने लगा। अब इस पॉइंट पे होता क्या है कि जो रिटेल ट्रेडर होता है उसको एक फीलिंग होती है फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसे लगता है कि स्टॉक अब ऊपर जाने लगा है, अब ये कभी नीचे आएगा ही नहीं और कहीं मैं इस मौके को खो ना दूं। तो इस पॉइंट पे आने के बाद वो यहाँ पे मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं इस पॉइंट पे आने के बाद बाइंग करते हैं और यहाँ पे ट्रैप होते हैं और ऑपरेटर यही चाहता है कि यहाँ पे उसका माल बिके और जब उसका माल बिक जाता है फिर स्टॉक करेक्शन लेता है। और होता क्या है कि जो रिटेल ट्रेडर होता है एक बार उसने ऊपर के भाव देख लिए, अब उसको लगता है थोड़ा सा करेक्ट हुआ, मैं थोड़ा सा और ले लूं, क्योंकि उसके मन में अब ये वाला प्राइस है। वो ये नहीं समझता कि स्टॉक का ट्रेंड अब घूम चुका है। इस तरह वो एवरेजिंग करता रहता है और स्टॉक यहाँ पे बहुत ज्यादा करेक्शन लेता है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो कभी 3 डिजिट में थे या 2 डिजिट में थे, आज सिंगल डिजिट में आ गए हैं। तो इसका रीजन यही है कि जो ऑपरेटर है उसने अपने टॉप पे माल बेचा और लोगों को ट्रैप कर दिया। इसका ऑपोजिट मेथड जो है, जब कभी ऑपरेटर को रिटेल ट्रेडर को निकालना होता है तो वो स्टॉक की गिरने की जो स्पीड है उसको बहुत तेज कर देता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लोअर हाई लोअर लोज बन रहे थे, इस पॉइंट पे आने के बाद एकदम से जो गिरने की स्पीड पहले 30 डिग्री थी, यहाँ पे 45 डिग्री पे स्टॉक को गिराया और इस पॉइंट पे आने के बाद जो रिटेल ट्रेडर था जिसने टॉप पे लिया था, यहाँ पे टॉप पे लिया था क्योंकि इससे पहले अप ट्रेंड चल रहा होता है, उसको डिप्रेशन और पैनिक होता है। उसे लगता है कि अभी तो स्टॉक कभी ऊपर आएगा ही नहीं और इस पॉइंट पे आने के बाद मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर यहाँ पे लॉस बुक करते हैं और स्टॉक वहां से अपनी नई जर्नी शुरू करता है, यानी दोबारा एक अप ट्रेंड शुरू करता है। तो इस तरह के मेथड्स को जो ऑपरेटर हमेशा यूज करता है रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस खाने के लिए। स्मार्ट मनी प्रोफेशनल ट्रेडर या ऑपरेटर जहां पे बाय करता है उस एरिया को डिमांड जोन कहते हैं और ये बहुत पेशेंट ट्रेडर होता है। ये हमेशा डिमांड जोन पे जब प्राइस आएगा वहीं पे बाय करता है। डिमांड जोन पे जो बड़ी मछली होती है यानी प्रोफेशनल ट्रेडर होता है उसके पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। जैसे हम देख रहे हैं प्राइस इस डिमांड जोन के पास आया और यहाँ से ऊपर मूव करा और दोबारा इस डिमांड जोन के पास आया और दोबारा ऊपर मूव किया। तो डिमांड जोन पे हमेशा उसके पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं जहां पे
प्राइस आते ही हमेशा तेज मूवमेंट आएगी, क्योंकि वहां पे बल्क में ऑर्डर बाय होंगे, बल्क में स्टॉक्स बाय होंगे, और जैसे ही बल्क में किसी चीज की बाइंग होती है तो हम जानते हैं उसका प्राइस ऊपर जाता है। ऐसे ही जो सप्लाई जोन होता है, जो स्मार्ट मनी होता है, वो हमेशा सप्लाई जोन पे शॉर्ट करता है। यहाँ पर इसके पेंडिंग शॉर्ट्स के सेलिंग के ऑर्डर्स होते हैं। यहाँ पे जब बार बार स्टॉक आएगा तो यहाँ से करेक्शन आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ी क्वांटिटी में बेच रहा होता है। इसी तरह डिमांड जोन में ये बड़ी क्वांटिटी में बाय कर रहा होता है। अगर हम डिमांड जोन या सप्लाई जोन के अलावा कहीं और भी बाइंग सेलिंग करते हैं तो हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जो हमेशा नोवाइस ट्रेडर करता है वो हमेशा गलत एरिया में बाय करता है, कन्वेंशनल मेथड यूज करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और उसके बार बार स्टॉप लॉस हम देखते हैं हिट होते हैं। जो बेसिक साइकोलॉजी रहती है स्मार्ट मनी की, दे वांट टू बाय होलसेल एंड सेल रिटेल, यानी वो स्टॉक को या फिर कम्युनिटी या फिर क्रिप्टो करेंसी को ऐसे पॉइंट पे बाय करना चाहते हैं जहां पे वो बिल्कुल सस्ता हो जाता है, और बेचना उस प्राइस पे चाहते हैं, यानी वो रिटेल प्राइस हो। जैसे हम एग्जांपल को देखें, अगर हमें ड्राई फ्रूट खरीदने हैं कोई छोटे फंक्शन के लिए, दिवाली वगैरह में गिफ्ट करने के लिए, तो हम नॉर्मली शॉप से बाय करेंगे। लेकिन अगर हमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदने हैं, यानी किसी शादी पर्पज से खरीदने या किसी बड़े फंक्शन के लिए खरीदने हैं, तो हम एक होलसेल मार्केट से बाय करेंगे, क्योंकि हमें वहां पे सस्ता प्राइस मिल जाएगा। स्मार्ट मनी हमेशा डिमांड जोन पे बाय करेगा और सप्लाई जोन पे सेल करेगा। जो नोवाइस ट्रेडर होता है, यानी जो रिटेल ट्रेडर होता है, वो हमेशा सप्लाई जोन पे बाय करेगा और डिमांड जोन पे सेल करेगा। उसके काम करने का तरीका बिल्कुल ऑपोजिट होता है स्मार्ट मनी से। मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स की 3 परेशानियां होती हैं। वो ये सोचता है कि मैं जहां पे बाय करता हूं वहीं से स्टॉक उल्टा चलना शुरू हो जाता है, और जहां पे मैं शॉर्ट सेलिंग करता हूं वहीं से स्टॉक का प्राइस चढ़ना शुरू हो जाता है। उसे हमेशा लगता है मुझे कोई देख रहा है, और वो हमेशा इस बात को लेके परेशान होता है। दूसरी परेशानी जो रियल ट्रेडर्स की हमेशा होती है वो ये कि जब स्टॉक ऊपर काफी चल चुका होता है तो वो अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाता। वो सोचता है कि अगर मैंने किसी स्टॉक को 400 पे लिया और प्राइस अभी 1200 हो गया है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि यहां से प्राइस और डबल हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, प्राइस उसका वापस 400 के आसपास या उसके नीचे आके दोबारा वहां से घूमता है। तो मैक्सिमम हम रिटेल ट्रेडर्स को ये भी नहीं पता होता कि मुझे निकलना कहाँ है। जैसे कि हमने महाभारत के युद्ध में देखा था, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना आता था लेकिन उसे निकलना नहीं आता था। तो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स को ये भी नहीं पता होता कि उन्हें प्रॉफिट कहां पे बुक करना है। थर्ड पॉइंट जो बार बार रिटेल ट्रेडर्स को परेशान करता है वो ये है कि जब भी वो बाय करते हैं स्टॉक उनको एक बार बाहर निकालता है, यानी उनका विश्वास तोड़ देता है, उनका स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर स्टॉक उस पोजीशन में जाना शुरू होता है जहां उसे जाना होता है। यानी जब तक ऑपरेटर पूरी तरह रिटेल ट्रेडर्स को निकाल नहीं देता, उनको उनका पैसा खत्म नहीं कर देता, उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं करवा देता, तब तक स्टॉक आपका चलता नहीं है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें स्मार्ट मनी के मूव को पकड़ना है और वहां एंटर करना है जहां पे स्मार्ट मनी प्राइस को लेके जाने वाला होता है। नोवाइस ट्रेडर कभी कभी परेशान होता है, वो ये सोचता है कि बुरी न्यूज आने के बाद स्टॉक चढ़ता क्यों है, या फिर अच्छी न्यूज आने के बाद स्टॉक गिरता क्यों है। तो उसका रीजन यही होता है कि वो जब अच्छी न्यूज आती है तो स्टॉक अपने सप्लाई जोन में ऑलरेडी खुलता है, यानी गैप अप खुलता है, और जब बुरी न्यूज आती है तो स्टॉक डाउन खुलता है, यानी अपने डिमांड जोन में खुलता है। इसलिए वहां से एकदम से बाइंग आ जाती है, और ये एक तरीका होता है जिससे स्मार्ट मनी ऑपरेटर नोवाइस ट्रेडर को फंसाने के लिए यूज करता है। हमें उस पॉइंट पे पोजीशन खोलनी है जहां पे हमारा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो बहुत फेवरेबल हो। हमें ऐसे पॉइंट पे पोजीशन ओपन करनी चाहिए जहां पे हम जितना पैसा रिस्क कर रहे हैं रिवॉर्ड उसके मुकाबले कम से कम डबल या ट्रिपल हो। यानी हमें ऐसे पॉइंट पे बाय करना चाहिए जहां पे हमें डबल या ट्रिपल रिवॉर्ड मिले जितना हम पैसा यहाँ पे लूज कर सकते हैं। और जो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो होता है वो हमें ऐसे पॉइंट पे ओपन करना है जो बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी टर्निंग पॉइंट हो, जहां पे प्राइस के मूव करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो। सपोज अगर हम इस डिमांड जोन पे बाय करें तो यहाँ से बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी, अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। या फिर हम यहाँ पर अगर सप्लाई जोन पे सेल करें तो यहाँ से नीचे आने की प्रोबेबिलिटी 80 to 90% है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो वहां बाय करते हैं जहां पे नोवाइस ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस होता है। तो अगर हम डिमांड जोन पे बाय करते हैं तो यहाँ से हमारी राइट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और प्रोफेशनल ट्रेडर्स वहीं बाय करते हैं जब नोवाइस ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या फिर जहां उनका स्टॉप लॉस होता है स्टॉक को बहुत तेजी से नीचे लाते हैं और नोवाइस ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस खाकर फिर स्टॉक वहां से बहुत तेजी से ऊपर जाता है। डिमांड जोन एक एरिया होता है जहां पे इंस्टीट्यूशंस बाय करते हैं, ऑपरेटर बाय करता है, स्मार्ट मनी बाय करता है, और जो ऑपरेटर या स्मार्ट मनी होता है ये बहुत पेशेंट होता है। ये प्राइस का वेट करता है कि प्राइस उस डिमांड तक आए, क्योंकि यहाँ पर उसके पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, वहीं पर उसने पहले बाई किया होता है और दोबारा इस डिमांड जोन पर आने पर वो दोबारा बाइंग करता है। तो जब प्राइस इस लेवल पे आएगा, यहाँ पे बल्क ऑर्डर्स होते हैं, उनके पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, इसलिए प्राइस यहाँ पे बहुत तेजी से आके ऊपर जाएगा। सेम सप्लाई जोन वो एरिया होता है जहाँ पे स्मार्ट मनी ने शॉर्ट सेलिंग करनी होती है या अपना माल बेचना होता है। तो जब प्राइस वहां पर आएगा
तो यहाँ पे क्योंकि उनके बल्क में सेलिंग ऑर्डर है, यहाँ पर प्राइस बहुत तेजी से यहाँ से नीचे जाता है। और जैसे हमने मार्केट साइकिल में बात करी, नोवाइस ट्रेडर हमेशा टॉप पे खरीदता है, यानी सप्लाई जोन के पास खरीदता है, जबकि जो ऑपरेटर होता है स्मार्ट मनी वो हमेशा डिमांड जोन पे खरीदती है। नोवाइस ट्रेडर उसका उल्टा करता है, वो सप्लाई जोन पे बाय करेगा और जब प्राइस डिमांड जोन पे आएगा तो वहां सेलिंग करेगा, जबकि जो ऑपरेटर होता है वो डिमांड जोन पे बाइंग करता है और सप्लाई जोन पे सेलिंग करता है। कोर्सेज में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो ट्रैप्स बनाए जाते हैं स्टॉक मार्केट में नोवाइसिस ट्रेडर्स का पैसा खाने के लिए, एंड वी विल टीच यू एग्जैक्टली दोज लेवल्स वेयर स्मार्ट मनी बाइज और सेल्स, जहां पे आपका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो बहुत फेवरेबल होगा और आपके राइट होने की प्रोबेबिलिटी 80 to 90% होगी। स्टॉक को कभी कभी अपग्रेड किया जाता है, जैसे ये रेटिंग एजेंसीज होती हैं, मूडीज, गोल्डमैन सैश वगैरह, ये इनकी मिली भगत होती है टीवी एंकर्स के साथ, स्टॉक को अपग्रेड करते हैं, स्टॉक ऊपर खुलता है अपने सप्लाई जोन पे और वहां से तुरंत करेक्शन आती है। इसी तरह स्टॉक को कभी कभी डाउनग्रेड किया जाता है एजेंसीज के द्वारा और स्टॉक नीचे खुलता है अपने डिमांड जोन में और वहां से फिर उसमें बहुत तेजी से ऊपर मूवमेंट आती है। बेसिकली ये तरीके अपनाए जाते हैं बड़ी मछली और स्मार्ट मनी द्वारा रिटेल निवेशक को इस मार्केट से निकालने के लिए। स्टॉक को एक तरफ बहुत तेजी से ऊपर नीचे लेके जाएंगे, उसके बाद वहां से उसे उल्टा घुमाएंगे ताकि रिटेल ट्रेडर यहां से डर के निकल जाए। इस तरह स्टॉक को गैप अप गैप डाउन खोला जाता है, कोई न्यूज इफेक्ट होता है अर्निंग्स पीरियड के टाइम या फिर कोई कंपनी की न्यूज अच्छी आ गई बुरी आ गई, इसमें भी यही होता है, स्टॉक अच्छी खबर आती है, स्टॉक ऊपर खुलता है लेकिन वहां से करेक्शन आती है। ऊपर खुलने के बाद मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स वहां पे बाय कर लेते हैं और वहां पे ट्रैप होते हैं। सेम कोई बुरी न्यूज आती है किसी स्टॉक में या ऑपरेटर द्वारा लाई जाती है, उससे स्टॉक नीचे खुलता है और नीचे खुलने के बाद वहां से फिर उसमें सारे लोग जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो डर के निकल जाते हैं और स्टॉक वहां से फिर बहुत तेजी से ऊपर आता है। तो ये सारे पॉइंट्स कवर होंगे कोर्स के अंदर एंड वी विल टीच यू डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर डिफरेंट मार्केट कंडीशन। मार्केट जब अप ट्रेंड में होती है तब हम किस तरह बिहेव करें, किस तरह प्रॉफिट जनरेट करें, कहाँ बाय करें, कहाँ सेल करें। सेम अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो हमें कहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करनी है, कहाँ पे बाइंग करनी है। और सेम जो साइडवेज मूवमेंट होती है मार्केट जब रेंज बाउंड होती है उस मार्केट में हमें कैसे काम करना है। वी विल टीच यू डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर डिफरेंट टाइम फ्रेम, लाइक इंटरडे में कैसे काम करना है, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और कौन से टाइम फ्रेम का हमें चार्ट देखना है। व्हाट यू विल लर्न आफ्टर ईच कोर्स, आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करें और कहाँ पे हमें बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, कौन से टाइम फ्रेम का हमने चार्ट देखना है, किस कंडीशन में, प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करना है, लॉसेस को कैसे कट करना है, अगर लॉस हो रहा है तो उसमें से निकलना है हमें और प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बढ़ाते रहना है। अपने इमोशन को किस तरह आपको कंट्रोल करना है, आपका फियर जब आपके पास नॉलेज आएगी एंड व्हेन यू गेन द एक्सपीरियंस फियर विल गो आउट ऑफ योर माइंड। आपको कोई टीवी रिकमेंडेशन टिप्स वगैरह देखने की जरूरत नहीं है एंड नो hefty calculations will be there, just by seeing on the chart, just by using a simple method of demand zone supply zone you can predict where the price is going to move। बेनिफिट्स क्या होंगे आपको इस मेथड को यूज करने से, आपके प्रॉफिट्स बहुत जल्दी होंगे, फास्ट रिजल्ट्स विल बी देयर, क्विक प्रॉफिट्स विल बी देयर। और जो भी ये स्ट्रेटेजी है स्मार्ट मनी की, इट कैन बी अप्लाइड टू स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, वर्ल्ड वाइड। आप डाउ जोन्स पे लगाइए, आप जर्मनी में लगाइए, डेक्स में लगाइए, निकाई में लगाइए, जापानीज मार्केट में लगाइए, हर जगह ये स्ट्रेटेजी काम करती है। इट्स मोर रिलायबल, स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है और टारगेट बहुत बड़ा होता है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है और मेन थिंग ये है कि होने से पहले हमें पता होता है कि प्राइस में हमें यहाँ से मूवमेंट मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो यही दिखाते हैं जब मूवमेंट खत्म हो चुकी होती है तो बताया जाता है कि यहाँ पे बाय किया होता, यहाँ पे सेल किया होता। इस मेथड में ये है कि हमें होने से पहले पता होता है कि हमें इस पॉइंट पे बाय करना है और यहाँ पे सेल करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाए। थैंक यू वेरी मच।